अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंजूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो शेयर करने का कैंसर के हवाले से वीट ग्रास का यूजेज। और यहाँ पे फिर मैं वो कहूँगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि मुसलमाना तुम अल्लाह की राह में अगर कोशिश जहाद नहीं करोगे तो मैं उन कौमों को, उन लोगों को तुम्हारे मद्दे मुकाबिल ले आऊँगा जो तुम में से नहीं होंगे और तुमसे ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। ये वही मिसाल है। देख लें, मैं हमेशा ही जो है वो कहता हूँ कि हमें जो चीज़ें करनी चाहिए वो ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। और हम बिल्कुल जो है ना सोए पड़े हैं, हमें कोई होश ही कोई नहीं है। हम जगाने झंझोड़ने के बावजूद हम इतनी गहरी नींद में गुम हैं कि हमें वो झंझोड़ना भी जो है वो काफ़ी नहीं होता। हम यूट्यूब पे तो और बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें और एंटरटेनमेंट्स तो देखते रहते हैं, लेकिन इन चीज़ों को जो है हम ना देखते हैं, ना हमें इनमें दिलचस्पी होती है, ना ही जो है अपने आप से कोई सवाल करते हैं कि ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे। एनीवे, सादा ज़िंदगी की भी ये बात कर रहे हैं। गुरु नानक साहब तो बहुत बाद आए। 1400 साल पहले हमारे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़िंदगी बिल्कुल सादा तरीके से गुजारें, सादा खुराक खाएं, सादा लिबास पहने, घर सादे रखें। यानी हर चीज़ में सादगी जो है वो उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। फिर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन उन्होंने करके दिखाया। फिर आगे ताबीन, तबा ताबीन और जो है वो सौले लोग इसी तरह सादा ज़िंदगी गुजारते रहे, बेहतरीन लाइफ गुजारी, बेहतरीन जो है सेहतमंद लाइफ गुजारी उन्होंने। किरदार में अच्छे थे, क्योंकि हम जब सादा और हलाल और पाकीज़ा खुराक खाते हैं तो हमारा किरदार पे वो बिल्कुल अफेक्ट करती है और हमारे किरदार में असरअंदाज होती है और हम बहुत जो है वो पाक साफ़ हो जाते होते हैं। सोचने की ज़रूरत है। लेट्स कम टू द पॉइंट कि ये जो बात वीट ग्रास की हो रही है ये 100% ट्रू है। मेरे वालिद साहब को गैस्ट्रिक कैंसर डायग्नोज हुआ था फरवरी 27 या 26 को जो है उनकी रिपोर्ट आई थी 2015 में। मैं उस वक्त यूके था। मैं अर्जेंटली जो है वो 6 मार्च को पाकिस्तान आया और मैंने जो है वो साथ साथ उनको वीट ग्रास, हल्दी और ये स्टार्ट करवाई। लेकिन चूँकि वो स्टेज 3 कैंसर था और स्टेज 4 को बिल्कुल टच करने वाला था तो हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि मेरी बाकी फैमिली मेरे इन फार्मूलाज को नहीं मान रही थी कि कैंसर का तो नाम ही इतना खौफनाक है कि सारे लोग जो है वो घबरा जाते होते हैं। एनीवे, उनका ऑपरेशन हुआ। मैदा तकरीबन उनका जो है वो समझे 70% काटा गया और उसके साथ अंदर बॉडी से ये एक्सटेंशन लगा के उस मैदे को तो जो है वो सिस्टम चलाया गया। 1-2 महीने के बाद उनको डॉक्टर ने कीमोथेरेपी का सजेशन दिया। मैंने बहुत ज़्यादा जो है शोर मचाया। मैंने कहा ये कीमोथेरेपी ना करवाएं, ये कीमोथेरेपी हम वीट ग्रास से और हल्दी से हम कर सकते हैं। आप वीट ग्रास के अंदर हल्दी भी डाल के थोड़ी सी चुटकी भर जो है 1/4 ऑफ टी स्पून डाल के जो है आप कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप फ्रेश हल्दी हो उसका कहवा बना के पिएँ, ये सबसे बेस्ट होता है। खैर, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने कीमोथेरेपी करवाई। कीमोथेरेपी फर्स्ट सेशन उनका जो है वो बर्दाश्त कर गए, सेकंड सेशन जो है वो बर्दाश्त कर गए, थर्ड सेशन जैसे ही उनको हुआ इतना बुरा रिएक्शन उनके ऊपर हुआ कि उनका वेट जो है वो 64 केजी से ड्रॉप हो के 40 केजी पे आ गया। मैं तस्वीरें भी किसी टाइम शेयर कर दूंगा, मैं रिपोर्ट्स भी सारी शेयर कर दूंगा। फिर जब वो यानी मौत के मुंह से वापस आए, हॉस्पिटलाइज दोबारा हुए कि कीमोथेरेपी रिएक्ट कर गई है जी, फिर जब वो थोड़े से बहाल हुए तो मैंने कहा खुदा रहा अब ये कीमोथेरेपी वाली साइड पे ना जाइए और मेरी बात मान लें। फाइनली उन्होंने, घर वालों ने, फैमिली वालों ने बात मानी और मैंने जो है हल्दी का कहवा पिला पिला के और वीट ग्रास जो है वो मैं साणकियाँ जो हमारी मिट्टी की जो होती है ना, ये आटा गूंदने वाली पहले होती थी और वैसे खाना खाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते थे, छोटी छोटी परात सी, उसके अंदर जो है मैंने वीट ग्रास उगाया और मैंने हफ्ते का रखा हुआ था। मैंने 7 जो है वो रखी हुई थी ट्रेज़, साणकियाँ जो होती हैं, और उसके अंदर मैं उगाता था और रोज़ उनको जो है सुबह शाम मैं इनको ये पिलाता था जूस इसका, वीट ग्रास का, गंदम के पत्तों का जूस। आप यकीन करें, मैं रिपोर्ट्स, जिस बंदे को शक है, मैं रिपोर्ट्स अपने वालिद साहब की मैं शेयर करूंगा आप लोगों से।
تو آپ اس کو چیک کر لیجیے گا. جب انہوں نے 3 مہینے جو ہے یہ ہماری دیسی کیمو تھراپی جو ہلدی اور ویٹ گراس سے کی اور میٹھا سوڈا جو جسے بیکنگ سوڈا ہم کہتے ہیں, میٹھا سوڈا کھانے والا سوڈا, یہ 3 چیزیں میں نے یوز کی تھیں اور ریگولر ان کو کروائی تھیں. اور ڈاکٹر حیران تھے کہ یہ کیا ہوا, ان کا یہ ویری ریئر کیس ہے کہ اس طرح کوئی بندہ جو ہے بچ جاتا ہے. میرے والد صاحب ہیلدی ہیں ماشاءاللہ, دوبارہ ان کا تقریباً جو ہے وہ 70 kg وزن ہے اور ان کی ایج جو ہے وہ 76-77 سال ہو گئی ہے ابھی. تو آپ لوگوں کی مرضی ہے, اگر اس چیز کو سوچیں سمجھیں اور کریں یا نہ کریں. اللہ ہمیں توفیق دے, آمین. السلام علیکم. اور اس سے اوپر میرے خیال میں تیسری تصویر میں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں اسلام آباد میں, جو ہمارا ہے الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے, اس کے بڑے فیمس ڈاکٹر ہیں. نام تو ابھی میرا اس ٹائم پہ دماغ میں بالکل نہیں آئے گا کیونکہ سرداراں دے 12 بج چکے نہیں تھے. تو اس طرح ہے کہ اگر آپ کو کیا کہتے ہیں ان کا نام چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا. جب انہوں نے جو ہے وہ کیمو تھراپی کا ریئیکشن ہوا, اس کے بعد پھر جو ہے وہ ریکور ہوئے, پھر گھر جانے کے بعد تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد پھر ان کو کیمو تھراپی کا مزید جو 3-4-6 سیشن ہیں وہ کیری کیے جائیں گے. میں نے نہیں کروائے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ 2015 ختم ہو گیا, 2016 کے سٹارٹنگ میں جب ہم نے دوبارہ رپورٹس کروائیں, میں بھی پھر اگین 2016 کا شاید اپریل تھا یا مئی تھا, جب ہم نے دوبارہ ٹیسٹ وغیرہ کروائے کہ ان کا جو ہے ٹیسٹ کیا جائے کہ ان کے اندر کینسر کے سمٹمز ہیں یا نہیں, تو وہ ہوا تو وہ نل تھا, ٹوٹلی نل. تو وہ ڈاکٹر صاحب حیران ہو کے وہ کہنے لگے کہ یار اٹس اے میریکل اور سم تھنگ, کیونکہ اس سٹیج کا بندہ میری زندگی میں میرے اپنی پریکٹس کے اندر ریئر کہہ لیں یا ناپید ہی کہہ لیں کہ اس طرح کی کوئی چانسز ہوں. یہ ہوا کیا ہے, تو میرے والد صاحب نے بتایا کہ یہ میرے بیٹے نے جو ہے وہ ویٹ گراس کا شربت مجھے پلا کے پاگل کیے رکھا ہے. اس کے علاوہ میٹھا سوڈا مجھے پلاتا رہا ہے, اور مجھے جو ہے وہ فریش ہلدی کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے کعوہ پلاتا رہا ہے. تو اس سے ہوا ہے. تو وہ یہ ڈاکٹر صاحب مجھے اٹھ کے ملتے ہیں ابھی بھی. کبھی اتفاق ہوا تو میرے ساتھ اسلام آباد جو اسلام آباد میں الشفا انٹرنیشنل ہے وہاں چلیے گئے, ڈاکٹر صاحب سے ملاقات بھی میں بالمشافہ کروا سکتا ہوں کہ وہ مجھے اٹھ کے ملتے ہوتے ہیں. حالانکہ میرے آئی تھنک کہ دادا کی عمر کے نزدیک ہوں گے, اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا تم واقعی جو ہے نا اپنے بخشائے ہوئے ہو یہاں سے ہی. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ نہیں, میں تو اتنا گناہ گار ہوں کہ جس کے کوئی حد ہی نہیں ہے. بس میں تو اگر مطلب اپنے والدین کی, اپنے بہن بھائیوں کی, اپنی فیملی کی اگر میں خدمت کر لوں تو شاید اللہ میرے کچھ گناہ معاف کر دے.